हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की जो हमारी ईवीएस की किताब है आसपास, उसका पाठ नंबर 16 कौन करेगा यह काम। बच्चों, इस पाठ में हमें उन कामों के बारे में बताया गया है जिनको हम लोग छोटा समझते हैं, लेकिन इस पाठ में साथ में यह भी बताया गया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारी सोच ही किसी काम को छोटा या बड़ा समझती है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नए नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और अब हम पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से दृश्य दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ये दृश्य दिए गए हैं जिनमें कुछ लोग सफाइयाँ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो गटर साफ कर रहे हैं और ये लोग हैं ये भी सफाई का काम कर रहे हैं। अब इस पर एक प्रश्न दिया गया है, क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं। हम इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, हमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी तो इन दृश्यों को देखा ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कभी सोचा है यह काम करना लोगों को कैसा लगता होगा। ऐसी जगहों की सफाई रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी है। बच्चों, यह काम करना लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा और ऐसी जगहों को गंदा नहीं करना चाहिए, यही हमारी जिम्मेदारी है। फिर देखिए, लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं। क्योंकि ये काम हम तो करना नहीं चाहेंगे, फिर कुछ ऐसे लोग हैं वो क्यों काम करते हैं ऐसे। तो लोगों को ऐसे काम अपने और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए करने पड़ते हैं। अपना घर चलाने के लिए कुछ लोगों को ये काम करने पड़ते हैं। आगे देखते हैं कि हमारे साथियों ने कुछ सफाई कामगारों से बातचीत की। अब पाठ को लिखने वाले के कुछ साथी हैं और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सफाई करने वालों से बातचीत की। ये है उस बातचीत के कुछ हिस्से और यहाँ पर उस बातचीत के कुछ हिस्से दिए गए हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न पूछा था कि आप कब से यह काम कर रही हैं। उसका उत्तर दिया था करीबन 20 साल से, जब से पढ़ाई खत्म हुई है। इन्होंने किसी महिला से पूछा होगा कि वो कब से ये सफाई का काम कर रही हैं, तो उसने बताया कि वो 20 साल से ये काम कर रही हैं। फिर पूछा गया कि आगे क्यों नहीं पढ़ी, कुछ और काम मिल जाता। तो उसने उत्तर दिया कि पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, वैसे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं। उससे प्रश्न पूछा इसका क्या मतलब है। तब उस महिला ने उत्तर दिया कि बाप दादाओं से, उनसे भी पहले से हमारे समाज के ज़्यादातर लोग यह काम कर रहे हैं। उसने बताया कि बहुत पहले से ही उनके परिवार के लोग यह सफाई वाला काम कर रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो यही काम कर रहे हैं, और चाहे वो जितना पढ़ जाएं उनको कोई नौकरी भी नहीं मिलती और मजबूरी में उन्हें सफाई का ये काम करना पड़ता है। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है तो उन्होंने बताया कि ऐसा ही है, हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के हैं, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। आगे देखिए, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं उनसे बातचीत करो और लिखो। पहला प्रश्न यह है कि वे कब से यह काम कर रहे हैं। हमने अपने पास में काम करने वाले एक व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया कि वे यह काम 10 साल से कर रहे हैं। जब हमने पूछा कि वो कहाँ तक पढ़े हैं तो उन्होंने बताया कि वो तीसरी तक पढ़े हैं। क्या उन्होंने और कोई काम ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने और भी कोई काम ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें और भी कोई काम नहीं मिला। क्या उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे। उन्होंने उत्तर दिया हाँ। उनको इस काम में क्या परेशानियां आती हैं। इसका उत्तर उन्होंने बताया कि लोग उनको हीन भावना से देखते हैं, लोग उनको छोटा समझते हैं, गंदगी साफ करते करते उनको बीमारी भी हो जाती है और उन्हें इस काम में कम पैसे मिलते हैं। ये परेशानियां उन्होंने बताई थी। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और हमें देखना है कि इसमें किस तरह के काम किए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक महिला है जो दूध निकाल रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बागवानी कर रहा है, गार्डनिंग। एक आदमी यहाँ पर गटर साफ कर रहा है। ये स्कूल है, यहाँ पर मैडम पढ़ा रही हैं। ये कुछ लोग कूड़ा गाड़ी को ले जा रहे हैं।
इसी तरीके से यहाँ पर और भी कई सारे काम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये हलवाई का काम कर रहे हैं लोग, ये महिला यहाँ पर झाड़ू लगा रही है, ये डॉक्टर हैं और यहाँ पर कुछ लोग बोझा ढो रहे हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इस चित्र में किस तरह के काम किए जा रहे हैं। कोई 5 कामों के नाम लिखिए। तो 5 काम हम लिखते हैं, डॉक्टर का काम, अध्यापक का काम, सड़क पर झाड़ू लगाने का काम, सब्जी बेचने का काम और हलवाई का काम। आप कोई से भी 5 काम इनमें से लिख सकते हैं। आगे देखिए, इस चित्र में दिखाए गए कामों में से कोई 5 काम तुम्हें करने हो तो तुम कौन से काम चुनोगे और क्यों। तो हम इनमें से जो 5 काम चुनेंगे वो हैं डॉक्टर का काम, अध्यापक का काम, विद्यार्थी का काम, कंप्यूटर पर काम करना और होटल चलाने का काम। क्योंकि ये काम अच्छे हैं, इसमें हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं और हमें कोई गंदगी का काम भी नहीं करना पड़ता। अब देखिए इनमें से कौन से 5 काम तुम नहीं चुनोगे और क्यों। जो 5 काम हम नहीं चुनेंगे वो है सामान ढोना, झाड़ू लगाना, ठेला चलाना, सब्जी बेचना और रंगाई करना। क्योंकि ये सारे काम साफ सफाई से संबंधित हैं और समाज इन कामों को छोटा मानता है, तो कोई भी इन कामों को नहीं करना चाहता। आगे चर्चा करो में कुछ प्रश्न दिए हैं। तुम्हारी समझ में किस तरह के काम करना लोग पसंद नहीं करते, क्यों। हमारी समझ में ये है कि जिन कामों को छोटा समझा जाता है उन कामों को करना लोग पसंद नहीं करते। फिर इस तरह के काम कौन करता है। ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता। तो इसका उत्तर ये है कि इस तरह के काम गरीब लोग करते हैं। ये लोग अपना और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए ऐसे काम करते हैं। कल्पना करो, अगर कोई भी यह काम ना करे तो क्या होगा। यदि 1 हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा। अगर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा तो हर तरफ गंदगी फैल जाएगी और हमारे स्कूल में भी गंदगी हो जाएगी, घर के आसपास भी गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। कचरा साफ करने के कुछ अलग तरीके जैसे मशीन या और कोई तरीका सोचो जिससे लोगों को नापसंद काम ना करना पड़े। अपने सोचे गए तरीके को चित्र बनाकर दिखाओ। ये देखिए कुछ बच्चों ने ये चित्र बनाए हैं कि कूड़े को साफ करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। आप भी ऐसा ही कोई चित्र बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की। हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की, आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना आसान नहीं है। ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई और उनका एक बेटा है नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा था। बच्चों, ये वही गांधी आश्रम है जिसको हम साबरमती आश्रम के नाम से भी जानते हैं और यह गुजरात राज्य में है। अब आगे का जो किस्सा है वह नारायण की किताब से लिया गया है। चलिए पढ़ते हैं हम इस किस्से को। इसका नाम है पुरानी यादें। नारायण यानी बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थीं। पुराने ज़माने में उस टाइम टॉयलेट ऐसे नहीं थे जैसे हमारे घरों में होते हैं। उसमें नीचे टोकरियां रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, यानी उसमें गंदगी गिर जाती थी उस टोकरी में, और फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, यानी कुछ खास लोग थे जो ये काम करते थे। पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। अब गांधी आश्रम में क्या करते थे, इस गंदगी से खाद बनाया करते थे। इस गंदगी को एक गड्ढे में दबा दिया करते थे और कुछ दिनों बाद वहाँ पर खाद बन जाया करती थी और गड्ढों तक टोकरियों को ले जाने का काम सभी लोगों को करना पड़ता था। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते क्योंकि उनको लगता था कि ये छोटा काम है, ये हम क्यों करेंगे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। यानी वो गांव था तो शहर के पास, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं थीं।
गांव में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। वो सभी लोग टॉयलेट की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। क्योंकि वो लोग कई दिनों से सफाई कर रहे थे, तो उन लोगों को लगा कि सफाई करना इन लोगों का काम है। यह देख बाबला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तब गांधी जी ने बताया कि छुआछूत या भेदभाव कोई छोटी बात नहीं है, और छुआछूत का मतलब होता है कि हम कुछ लोगों को छोटा मानते हैं और कुछ लोगों को बड़ा मानते हैं। कुछ लोगों को जो छोटा मानते हैं हम ऐसा सोचते हैं कि उनको छूने से हम गंदे हो जाएंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी लोग बराबर हैं। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। फिर उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। तब गांधी जी ने कहा, क्यों, इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। तब गांधी जी ने बताया कि गंदगी को साफ करना भी एक कला है, यह भी सीख करके हम अपना ही विकास करते हैं। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की यह बहस तो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। तो बच्चों देखिए, गांधी जी कितने महान व्यक्ति रहे हैं कि उन्होंने कोई भी काम छोटा नहीं समझा। आगे आते हैं प्रश्नों पर। बताओ, गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया होगा? तुम्हें क्या लगता है? गांधी जी ने खुद अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना इसलिए शुरू किया होगा ताकि गांधी जी छुआछूत के भेदभाव को खत्म कर सकें। क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों की कठिनाइयों को आसान करने की कोशिश करते हैं? पता करो। हाँ, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जिनको एनजीओ कहते हैं, वे आसपास के लोगों की मदद करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमानों को भी इस काम को सीखना पड़ता था। अगर तुम इन मेहमानों में से होते तो तुम क्या करते? अगर हम इन मेहमानों में से होते तो हम भी इस काम को ज़रूर सीखते। आगे देखते हैं प्रश्न, तुम्हारे घर में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? टॉयलेट घर के अंदर है या बाहर? टॉयलेट कौन साफ करता है? तो बच्चों, हमारे घर में पक्का टॉयलेट है और टॉयलेट घर के अंदर है। मेरी माताजी टॉयलेट साफ करती हैं और कभी कभी हम लोग भी उनकी मदद करते हैं। गांव में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाई के साथ कैसा बर्ताव किया और क्यों? उस आदमी ने महादेव भाई के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, क्योंकि वह महादेव भाई को नीचा मानता था। जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करते हैं, उनसे आम लोगों का किस तरह का बर्ताव होता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि आम लोग उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। फिर प्रश्न देखिए, नारायण और बाबा साहब के बचपन की बात तो अब कई साल पुरानी है। क्या आज हालात बदल गए हैं? हाँ, आज हालात बदल गए हैं क्योंकि लोगों की सोच में विकास हो गया है। अब लोग छुआछूत से ऊपर उठकर सोचने लगे हैं। चलिए अब एक और पढ़ते हैं, ऐसा भी एक बचपन। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरे गांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने आया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। वह नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। छोटे भीम ने सोचा, अरे क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है? आगे चलकर यही भीम भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की।
आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। और बच्चों, संविधान क्या होता है यह तो आप एसएसटी में पढ़ ही चुके होंगे। संविधान वह नियम होते हैं जिनके अनुसार किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, स्कूल में एक बातचीत की गई थी, उसमें दो बच्चियाँ थी, हेतल और मीना। उनसे बातचीत करी गई। हेतल ने बताया कि मैं हेतल हूँ, यह मीना है, हम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। इनसे सवाल पूछा गया कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो। तब मीना ने बताया कि हम ग्राउंड साफ करते हैं, वो मैदान को साफ करते हैं। प्रश्न पूछा गया कि सब बच्चे ये काम करते हैं। तब हेतल ने कहा नहीं, सब बच्चे नहीं करते। मीना ने बताया हमें संडास यानी टॉयलेट भी साफ करने पड़ते हैं। सबको दिन बांट दिए गए हैं, मैं सोमवार को करती हूँ, यह मंगलवार को, यह बुध, ऐसे। और हमारे समाज के सभी बच्चे करते हैं। हेतल ने बताया कि 20 बाल्टी पानी ढोकर यहाँ डालना पड़ता है और झाड़ू भी लगाना पड़ता है। फिर प्रश्न उनसे पूछा कि तुम ही ऐसा काम क्यों करती हो, सब बच्चे क्यों नहीं करते। तब हेतल ने बताया कि हमको ही करना पड़ता है, नहीं किया तो मार पड़ती है। देखिए कि उस स्कूल में कैसा भेदभाव किया जा रहा होगा उन बच्चों के साथ में। आगे देखिए, प्रश्न है तुम्हारे स्कूल की सफाई कौन करता है, क्या क्या साफ करना पड़ता है। बच्चों, हमारे स्कूल की सफाई अंकल जी करते हैं, वे पूरा स्कूल साफ करते हैं। क्या तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें मदद करते हैं, अगर हाँ तो किस तरह की। हाँ, हम उनकी मदद करते हैं, हम कूड़ा कूड़ेदान में फेंक कर मदद करते हैं। अगर मदद नहीं करते तो क्यों नहीं, इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हम तो मदद करते हैं। फिर क्या सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं। नहीं, सभी बच्चे सभी तरह के काम नहीं करते हैं। आगे देखिए, काम करने के लिए क्या क्लास की पढ़ाई छूट जाती है। नहीं, खाली समय में काम करते हैं, हम जो भी काम करते हैं स्कूल में वह खाली समय में करते हैं। क्या लड़के और लड़कियां एक ही तरह के काम करते हैं। हाँ, दोनों ही एक तरह के काम करते हैं। फिर प्रश्न देखिए, घर में तुम किस तरह के काम करते हो। इसका उत्तर है कि मैं अपने घर में अपने कमरे को साफ रखता हूँ और माता जी की मदद करता हूँ। क्या लड़के लड़कियों और मर्द औरतों के किए जाने वाले कामों में समानता है। क्या लड़के लड़कियाँ और आदमी औरत एक जैसे काम करते हैं। अब इसका उत्तर हम लिखेंगे कि नहीं, लड़कियाँ और औरतें अधिकतर घर के काम करती हैं, मर्द और लड़के बाहर के काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लड़कियाँ और औरतें बाहर के काम नहीं कर सकती, वो भी बाहर के काम अच्छी तरह से कर सकती हैं। क्या तुम इसमें कुछ बदलाव लाना चाहोगे, किस तरह का। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हाँ, हम चाहते हैं कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह पढ़ाई और नौकरी करने के समान अवसर मिलने चाहिए। लड़कियों को भी लड़कों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। कोई ये ना समझे कि लड़कियां हैं तो ये कोई भी काम नहीं कर पाएंगी। आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं कि क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है। नहीं, सभी कामों को एक ही तरह से नहीं देखा जाता है। अगर नहीं तो क्यों, क्या बदलाव होना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ कामों को नीचा समझा जाता है, और हाँ, इसमें बदलाव होना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अब आगे देखते हैं कि गांधी जी के पसंदीदा भजनों में से एक भजन का छोटा हिस्सा नीचे दिया गया है। यह भजन गुजराती भाषा में है। अपने आसपास के लोगों की मदद लेकर इस भजन का मतलब पता करो और उसके बारे में सोचो। ये एक भजन है जिसकी 2 लाइन दी गई हैं। वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे अपमान सहे, जे मन अभिमान न आने रे। इसमें गांधी जी ने कहा है कि भगवान के लोग वो ही होते हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं। आप इस भजन को YouTube पर पूरा सुन सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। ईवीएस के अन्य पाठों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।